सब काम से पहले जय जय गणेश की, जय ब्रह्मा की, जय विष्णु की, जय जय महेश की। जय हो सदा माता पिता सद्गुरु स्वदेश की। जय गंग यमन व सरस्वती वैराग भेष की। देश खत्म कर दो। जय जगत जगतारिणी माँ कलेश दुख निवारिणी। जय आदि शक्ति प्रचंड ज्वाला माँ खड़ग खप्पर धारिणी। खलसेन दलनी माँ सुख करनी, माँ भक्त पीड़ा महारिणी। जय त्राही त्राही नमामि अम्बे माँ शक्ति रूप प्रसारिणी। आपका है सच्चा दरबार, मारी मैया सिंहों की असवार। प्रेम से कहिए जय माता दी। सारे बोलो। दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, एक वक्त आता है डॉक्टर भी कहता है आई एम सॉरी, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मारने वाली है माँ और बचाने वाली है। लेकिन इस सच्चे दरबार में आई एम सॉरी का कोई काम है ही नहीं। ये 4 लाइन सुनिएगा। कहते हैं दुख जो गम की कतार देती है दुख। किसी के जीवन में दुख प्रवेश कर जाए वो कभी खुश नहीं रह सकता, मानो पागल हो जाता है। दुख जो गम की कतार देती है, जिंदा लोगों को मार देती है। ए भक्त मांग ले आज की रात मेरी महामैया से। ये वो डॉक्टर है जो मुर्दे को भी जिंदगी उधार देती है, जो मुर्दे को भी जिंदगी उधार देती है। और इन भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, मगर इतना जानता हूं कि इस बच्चे ने माँ की इंतजार में स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज ये 100 खेड़ा वाले भक्त की बात कह रहे हैं माँ से कि माँ हमने भी तेरे नाम की जोत जगाई है, तुझको आना होगा। क्योंकि आज की ये शाम मैंने चिरागों से जला रखी है। ये शर्त मैंने आज उन हवाओं से लगा रखी है, ना जाने किस गली से आएगी जगत जननी मेरी। इसलिए मैंने हर गली आज फूलों से सजा रखी है, मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है। आइए किस किस को मैया का इंतजार है कि माँ तुझे किसी ना किसी रूप में तो आज की रात आना होगा। दोनों हाथ उठाइए सर से ऊपर इसके स्वागत में और मिलके कह दो ओ आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो। मैं ज्यादा हाथ नहीं डुबाऊंगा, वो सुना करके भी जाऊंगा, लेकिन मैया के स्वागत में दोनों हाथ उठाइए। ये आने को तैयार है, कौन कौन इसे बुलाने को तैयार है? दोनों हाथ उठाइए मिलके। आज तेरा जगराता माई आने पधारो, आज तेरा जगराता बोलिए आज तेरा जगराता माई आज तेरा जगराता मिलके आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो। अगर जगराते में आए तो दोनों हाथ हवा में स्वागत में। कौन कौन बेटा बन के आया इस जगत जननी का? दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे। तेरा बेटा ओ तेरा बेटा, तेरा सेवक आस लगाता ओ माई आने पधारो। प्रेम से बोलो की सारे बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा के। देखो बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिलवाला नहीं हो सकता। और जो ना बजाए मेरी माँ के भजनों में ताली वो इसके नाम का दीवाना नहीं हो। दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे। 1 2 हे
मेरा सबने किया जगराता, हो माई आन पधारो। सबसे आग पुराना माई आन पधारो। मैंने सरस्वती जी मैंने सुना था कि यहाँ की महिलाओं की आवाज लड़ाई में तो बराबर आती है, भजनों में नहीं आती है। चेक कर लूं। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, गलत कहा था आपने, भजन में तेज आ रही है। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, सोए हुए भाग जगा जा शेरा वाली। उठा के सीधे हाथ मिलके, शेर पे सवार होके आजा शेरा। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। अब देखते शेरों की आवाज कैसी है। तैयार? हाजी तैयार? बेटा बुलाए झट। बस यहाँ मेरी बेइज्जती हो गई अपने भाइयों के चक्कर में। हाजी मूंछों का सवाल है। तैयार? बेटा बुलाए झट, बेटा बुलाए झट, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए मां। अभी यही जीत रही है, क्या समझू इसे? पक्का ना? क्योंकि क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हम इंसानों से अच्छी तो उन पक्षियों की जात है। कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। दोनों हाथ उठाइए। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल। अलग भेंट चढ़ाता हमारी आन पधारो। सुनो, मैं ज्यादा हाथ उठाने नहीं आया, भजन सुनाने आया और योगा कराने नहीं आया। इसकी कृपा रही सबको हंसा करके जाऊंगा, इसकी कृपा रही सबको नचा करके जाऊंगा, इसकी विशेष कृपा रही तो आज की रात सबको रुला करके भी जाऊंगा। दोनों हाथ उठाइए जो अपने परिवार के लिए आया है। गाओ। बीच भंवर में फंसी है नैया, बीच भंवर में फंसी है नैया। अगर आपको लग रहा हो कि जागर में बैठे हो तो कुर्सी छोड़ के दरबार में आ जाओ। अब अगर लगता है कि दरबार में आए हो कुछ मिलेगा यहां से। बीच भंवर में फंसी है नैया, बीच भंवर में फंसी है नैया। किस किस की फंसी है? बीच भंवर में फंसी है नैया, बीच भंवर में फंसी है नैया। तुझ बिन कोई नहीं कि भैया, तुझ बिन कोई नहीं कवैया। बाबूजी मैं आपका बच्चा हूं, बैठिए सुने। इस कैला मैया पे कौन कौन कैला मैया को मानता है? बोल कैला। ये दो लाइन सुने, इसकी शान में कह रहा हूं सच्चाई, क्योंकि बात वो बोलनी चाहिए जो खुद पे बीती हो। गलत कह रहा हूं। इसमें 6 चीज ऐसी हैं जिससे इसकी सत्ता, इसकी सरकार चल रही है। क्या? लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, ना जाने किसको कब क्या। ये 4 लाइन सुने, कैसी देने वाली है कि जिस वक्त तू महिमा दिखला दे, जिस वक्त तू महिमा दिखला दे तो पोखर को सागर कर दे। जिस वक्त तू महिमा दिखला दे तो पोखर को सागर कर दे। हो जाए मेहरबान तू जिस पे, नौकर से तुरंत अफसर कर दे। जब क्रोध करे तू दुष्टों पे तो हाथी से मच्छर कर दे, और खच्चर को घोड़ा कर दे और घोड़े को खच्चर कर दे। दोनों हाथ उठाइए, बोलो। बीच भंवर में फंसी है नैया, बीच भंवर में फंसी है नैया। तुझ बिन कोई नहीं खिवैया, तुझ बिन कोई नहीं कवैया। तुम ही पिता तुम ही हो मैया। दोनों हाथ उठाइए। माँ मोए पार लगइयो, कैला माँ मेरी, भवानी मेरी, जगदम्बे मेरी आन पे दौड़ी अयो, मैया जी मेरी शान पे दौड़ी अयो, मैया जी तू मत ना देर लगइयो, कैला माँ तू सिंह पे चढ़ के अयो, कैला माँ मेरी। एक बार जय हो कैला माँ मेरी।
हाथ उठा के बुजुर्ग लगा रहे, बच्चे नहीं लगा रहे, तो किस बात का है? कैला माँ मेरी भवानी मेरी जगदम्बे मेरी कैला माँ मेरी हाथ पे दौड़ी, दिल में तुम के नाम की, जरा छोटी जगह के दे। आनंद आ रहा है? आ रहा है? ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अब शुरू होगी। दोनों हाथ उठाइए। आएगी शेरावाली माँ दिल से बुला क्यों किस्मत के ताले खोलना मैया के हाथ है ओ भगतों, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, पीछे वाले नहीं गा रहे हैं। 2 लाइन कह दूं इनके लिए? जरूरी ये नहीं है प्यारे जो क्लास में आगे बैठे वो ही फर्स्ट आए, कभी कभी सबसे पीछे बैठने वाला ही फर्स्ट आ जाता है। दोनों हाथ उठाइए दरबार में। आएगी माँ शेरावाली, किस्मत के ताले खोलना मैया के हाथ है ओ भक्तों, और एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है ओ भगता, पल भर की बात है, वो खुशियों से झोली भर देगी, तू झोली फैला के दे। अब कह दो जय माता दी, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, किसी ने पूछा गंगा से, किससे पूछा? बाबूजी किससे पूछा कि गंगा मैया एक बात बता, तेरे अंदर लाखों लोग नहाने आते हैं, क्या करने आते हैं? जोर से बोलिए, क्या करने आते हैं? तुझ में नहाने आते हैं, नहा करके चले जाते हैं, अपने पाप तेरे अंदर छोड़ जाते हैं। क्या छोड़ जाते हैं? उन पापों का तू करती क्या है? तो गंगा ने उत्तर दिया, अपने पास ही रखती हूँ। आज का इंसान नहा करके जो पाप छोड़ जाता है मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? किसको? समुंदर को। किसको? समुंदर से पूछा तू क्या करता है भाई? बोले मैं भी ट्रांसफर कर देता हूं। किसको? बोले मुझसे बादल ले जाते हैं। जब बादल से पूछा तू क्या करता है, तो उसने भी सही उत्तर दिया, बोले भाप बना के समुद्र से पाप लाता हूं, मगर जिसके पाप है सही समय देखकर दोबारा से उसके सर पे डाल देता हूं। आइए, आज पुण्य कमाने का मौका है। अंतिम बार हाथ उठाइए, इसके बाद हाथ नहीं उठवाऊंगा, सुनाने का नंबर लगाता हूं। दोनों हाथ उठाइए। आएगी शेरवाली दिल से बुला दे, अब ताली बंद कर लो, हाथ में डंडा लेके बैठ जाओ। ताली ताली ताली, पता लगाया सुनाया कुछ नहीं, सारी रात हो गई काली। अब थोड़ा वेद पुराणों में ले चलूं, कौन कौन सुनना चाहेगा? सुनो, इंसान सूना सूना गुरु ज्ञान के बिना, सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना। सुनो, इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना, और जैसे मंदिर सूना सूना है भगवान के बिना। सुनो, इंसान सूना सूना गुरु ज्ञान के बिना, जैसे मंदिर सूना सूना। एक मेरा प्रश्न है, उसका आंसर दो भाई साहब। 100 से कम का नहीं लूंगा, तुम देने में मजबूर हो जाओगे। पहले बात सुनो, ये धनवान कौन? पैसे वाला धनवान सूना सूना, बताओ किसके बिना? भाई साहब इसी बात के तो पैसे, वरना सब मेरे जैसे हैं। जो दुनिया पूछती मैं नहीं पूछता। काहे के बिना सूना होता है पैसे वाला? शास्त्र से बात करता हूं मैं। शैतान, अरे बच्चे वो होते हैं इधर, ऐसा तो नहीं हम दो हमारे गिन लो। मैं जो बता रहा हूं सुने। ओहो, माइनर कॉर्ड दीजिए मुझे। कि धनवान सूना सूना है दान के बिना। पैसा बहुत है,
किसी गरीब की मदद ना कर पाए, किसी गरीब की बेटी की शादी में हेल्प ना कर पाए, सामाजिक कार्य में दान ना दे पाए, तो काहे के पैसे वाले। बात अच्छी लगी है तो मेरी तालियां बजाइए। कि धनवान सूना सूना है दान के बिना, और ये जिव्या सूनी सूनी मां के गुणगान के बिना। शास्त्रों में ले चलूं, कौन कौन जाना चाहेगा? या सुनकार लोग बैठे हूं, सुना करके जाऊंगा। सुनो, ये जुबान अगर जीभ नहीं होती तो संसार में लड़ाई झगड़े नहीं होते। जुबान चाहे सगे भाई को दुश्मन कर दे, और जुबान चाहे तो दुश्मन को भी सगा बोलने का ही भाव है। इसके साइड इफेक्ट सुनो जुबान के। देखिए जीभ जब बेकार बात करती है, देखिए भैया भाई साहब कहां चले, आपको मेरी कसम बैठ जाओ, क्योंकि भागवत में कहा गया है जो हरि कीर्तन छोड़ के जाता अपनी इच्छा से नहीं जाता, उसे उसका पाप उठा के ले जाता है। सुनो, देखिए जीभ जब बेकार बात करती है, देखिए जीभ जब बार बार करती है, मुसीबत खामा की सर पे आके पड़ती है। ये जीभ से बेबजा, सुनो मुस्कुरा के बैठिए आप। अब सब कुछ मैया पे छोड़ो, नाम कर दिए तेरे हवाले, तू जाने तेरा। जीभ से बेबजा जिसने भी बोल दिया है, जिंदगी भर को उसने दुख मोल लिया है, मोल लिया है। सुनो, ये बात मेरी बनाई हुई नहीं है बाबूजी, शिव पुराण से आ रही है। कहां से? जीभ से ही सती ने ठाने सी ठानी थी, पीहर को जाऊंगी पर बात नहीं। सती ने भोलेनाथ से कहा, मेरे पापा ने यज्ञ किया है, मुझको जाने दो। भोलेनाथ ने बोला, तेरे पिता ने सबको बुलाया है, मुझे नीचा दिखाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया, मत जा, अपमान होगा। वो नहीं मानी, चली गई। हुआ क्या? जीभ से ही सती ने ठाने सी ठानी थी, पीहर को जाऊंगी पर बात नहीं। जीभ के चलने से वो फल मिला शिव नारी को, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में। सुनो, भगवान राम को वनवास नहीं होता अगर जुबान ना चलती तो। सच कह रहा हूं, जीभ से के कई ने जुल्म में सढ़ाया था, श्री रघुनाथ को वनवास को पठाया था। स्वयं विधवा बनी, राजा दशरथ राम जी के वियोग में चले गए। स्वयं विधवा बनी, नजरों में गिरी जीभ से ही, सीता जी लंका में दुष्टों से गिरी जीभ से ही। सीता जी लंका में दुष्टों से गिरी। आखिरी दो लाइन, इस पे तालियां ले जाऊंगा सबसे, सुना दूं? कौन कौन सुनना चाहेगा? सरस्वती जी, महाभारत भी ना होता, जुबान ना चलती, और घर घर की महाभारत बंद हो जाए, औरतों की जुबान बंद हो जाए तो। ये डर के मारे ताली नहीं बजा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो घर जाती महाभारत हो जाए। सच्चाई कह रहा हूं, जुबान ना चलती तो महाभारत। द्रौपदी पांडवों ने वो दुख सहा जीभ से ही। जरा सी बात द्रौपदी ने कह दी थी, महाभारत हो गई थी। क्या? अंध के अंधी होते हैं कहा जीभ से ही। तभी तो कह रहा हूं थोड़ा लाउड कर लो। ये जीभ चाहे पत्थर को भगवान कर दे, इसे सादा कर दो बिल्कुल, और इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो। आज हमारी तबीयत खराब है। सुनो, लोग कहते हैं पत्थर की मूरत है। काय की मूरत है? पत्थर ही तो है। लोग कहते हैं इस पत्थर में क्या है? 4 लाइन में जवाब छुपाए कि पत्थर में ऐसा क्या है। सुनो, माँ बाप की डांट में, माँ बाप की डांट में बच्चों की भलाई छुपी रहती है, जैसे कि दूध में चिकनाई छुपी रहती है। भक्तों मत समझो कि ये पत्थर की मूरत है, इसी पत्थर में तो शेरा वाली की परछाई छुपी रहती है।
ये जीव चाहे एक पत्थर को भगवान कर दे, जीव चाहे एक शैतान को इंसान कर दे। आए हुए भक्तों, शौक खेड़ा वाले भक्तों, अपने घर परिवार की बातों से विश्राम ले लो, बन जाएगी बिगड़ी तुम्हारी। सच कहता हूँ, एक बार इस जुबान से मेरी मैया का नाम ले लो। कौन कौन लेगा इसका नाम? मैंने नहीं कहा हाथ उठाओ, अपनी इच्छा से उठा रहे हैं। तू क्यों घबराता है?